दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए एक सर्वाइवल मूवी लेकर आया हूँ। मेरा यकीन मानो, इस मूवी के बाद आप लोग डेफिनेटली कमेंट करने वाले हैं कि ये बहुत ही मजेदार मूवी थी। तो बिना समय गवाए मूवी शुरू करते हैं। ये है ओटवे। ये दुनिया के आखिरी कोने में एक पेट्रोलियम कंपनी में किलर के तौर पर काम करता है। फिर चाहे क्या इंसान क्या जानवर, ये बहुत ही बुरा इंसान है। इसको ये काम पसंद नहीं है, लेकिन फिर भी ये इसका काम है जिसे ये पूरी ईमानदारी से करता है। ये दिन भर अपनी वाइफ के गम में डूबा रहता है जो अब इस दुनिया में नहीं रही। लेकिन अक्सर तन्हाई में डूबे लोग अपने अतीत के जख्मों को यूं ही चाटते हैं। ये कई बार खुद को मारने की कोशिश कर चुका है, लेकिन खुद को मारना इतना भी आसान नहीं है। इसमें बहुत दम लगता है। ये जिस जगह काम करता है वो जगह कुछ समय के लिए बंद रहने वाली थी, क्योंकि आने वाले कुछ समय के लिए यहाँ पर इतनी ज्यादा बर्फ पड़ने वाली थी कि आम लोगों का सरवाइव करना मुश्किल हो जाता है। इसलिए यहाँ पर काम करने वाले सब लोग प्लेन में बैठकर यहाँ से निकलने की तैयारी कर रहे थे। बाहर तूफान काफी तेज था, इसलिए प्लेन को झटके लग रहे थे। इन्हीं झटकों के कारण प्लेन में सबकी फटी पड़ी थी। कुछ देर बाद तूफान शांत हो जाता है। जब सब लोग चैन से सो रहे थे, उस समय ओटवे अपनी यादों में डूबा था। तभी प्लेन को एक बार फिर से झटका लगता है। ओटवे देखता है कि बाहर जोरों का तूफान चल रहा था। तभी प्लेन क्रैश होने की स्थिति में आ जाता है। इसलिए ओटवे अपनी साथ वाली सीटों पर लेटकर दोनों सीटों की बेल्ट खुद को बांध लेता है। तभी देखते ही देखते प्लेन क्रैश हो जाता है। कुछ घंटे बाद जब ओटवे को होश आता है तो वो देखता है कि चारों तरफ बर्फ ही बर्फ है और उसके अलावा वहाँ पर कोई नहीं। फिर वो अपने क्रैश हुए प्लेन को ढूंढता है। फिर वो भागकर वहाँ जाता है और वहाँ फंसे हुए लोगों की मदद करता है। वहाँ अब भी तेज हवाएं चल रही थी, इसलिए वो एक बैग में से टोपी निकालकर पहन लेता है। जिंदा बचे लोगों को अब भी विश्वास नहीं था कि उनके साथ यहाँ दुर्घटना हुई है, लेकिन उन्हें पता था कि ये तो कुछ भी नहीं है। इन लोगों के साथ अभी और भी बुरा होने वाला था। शायद ये सब लोग मरने वाले थे। एक बंदे की हालत बहुत गंभीर थी। फिर ओटवे उसे कहता है कि तुम अच्छी बातें सोचो, हम तुम्हें बचा लेंगे। लेकिन वहाँ खड़े खड़े उन सभी लोगों को पता था कि ये उसे झूठी तसल्ली दे रहा है। तभी देखते ही देखते वो बंदा उनके सामने ही दम तोड़ देता है। उसकी मौत पे सब लोगों को दुख होता है। फिर वो कहता है अगर कोई और मरना नहीं चाहता तो हमें आग जलानी होगी और खाने के लिए सामान ढूंढना होगा। हमें यहाँ पर ढूंढने के लिए कोई नहीं आने वाला। दुनिया के किसी कोने में एक कंपनी के कुछ लोग मारे जाएं, किसे परवाह है। फिर वे सब लोग मिलकर खाना और जलाने के लिए सामान ढूंढते हैं। अब रात हो चुकी थी। ओटवे को एक भेड़िया दिख जाता है। जब वो उसे भगाने की कोशिश करता है तो वो उस पर हमला कर देता है। फिर बाकी के लोग आकर उसकी जान बचाते हैं। ओटवे कहता है यहाँ पर एक नहीं बहुत सारे भेड़िए होंगे। कोई भी उनकी हद में जाता है तो वो उनको मार देते हैं। दुआ करो कि हम उनकी हद में ना हो। मुझे उनको ही मारने के पैसे मिलते थे। इनकी सूंघने की शक्ति बहुत तेज होती है। ये लाशों को सूंघ कर आ गए हैं। हमें पहले लाशों को यहाँ से हटाना होगा। फिर जब वे लाशों को इकट्ठा कर रहे थे तब एक जॉन नाम का बंदा उनकी घड़ी और पर्स निकाल रहा था। फिर ओटवे कहता है अगर तुमने लाशों को लूटना बंद नहीं किया तो मैं 5 सेकंड बाद तुम्हें मार दूंगा। फिर जब वे आग जलाकर खाना खा रहे थे तब उन्हें अजीब सी आवाज आती है। जब वे वहाँ जाकर देखते हैं तो देखते हैं कि वहाँ पर बहुत सारे भेड़िए थे जो धीरे धीरे उनके ही पास आ रहे थे। ओटवे कहता है कि अगर भागोगे तो ये हमें मार डालेंगे, बस उनकी आंखों में देखते रहो। फिर वे सभी वहाँ से चले जाते हैं। फिर वे रात को बारी बारी से पहरा देते हैं ताकि बाकी के लोग आराम से सो सकें। भेड़िए वहाँ पर आसपास में ही थे। जब पहरा दे रहा बंदा सुसु करने के लिए जाता है तो उस पर भेड़िए अटैक करके उसे मार देते हैं। जब सुबह वे अपनी गहरी नींद से जागते हैं तो देखते हैं कि रात को उनका एक साथी भेड़ियों का शिकार हो गया है। भेड़ियों ने उसे सिर्फ मारा था, खाया नहीं था। इसका मतलब ये था कि वे अपने इलाके में नए बंदों को बर्दाश्त नहीं कर रहे थे। ओटवे कहता है मुझे सामने एक जंगल दिख रहा है। अगर हम किसी तरह वहाँ पर पहुँच जाएं तो हमारी जान बच सकती है। बस दुआ करो रास्ते में भेड़िए ना मिल जाए। जॉन ओटवे से नफरत करता था, इसलिए वो उसका कहना मानने से इनकार कर देता है। लेकिन बाकी लोगों को पता था कि वे यहाँ ज्यादा समय जिंदा नहीं रह पाएंगे। फिर जब वे जाने से पहले जरूरी सामान इकट्ठा कर रहे थे तब ओटवे कहता है कि सब लोगों के पर्स और उनकी आईडी निकाल लो ताकि हमें उनका एड्रेस पता चल सके। ओटवे को वहाँ पर एक टूटी हुई गन और कुछ कारतूस भी मिलते हैं। वो कारतूस अपने पास रख लेता है। जॉन कहता है सालों खूब टाइम बर्बाद कर लो। फिर चलने से पहले वे सब मरे हुए लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं। अब वे जंगल की तरफ निकल पड़े थे। रास्ते में तूफान बहुत ही तेज था। बर्फ भी नरम थी, इसलिए उनको चलने में मुश्किल हो रही थी। चलते चलते एक बंदा काफी पीछे रह गया था, इसलिए कई सारे भेड़िए उसके ऊपर हमला कर देते हैं। जब वो हेल्प के लिए चिल्लाता है
तो ओटवे उसे बचाने के लिए जाता है। जब वे सब उसके पास पहुंचते हैं तो भेड़िए उसे मारकर वहां से भाग जाते हैं। फिर वे उसके लिए भी प्रार्थना करते हैं। कोई अंदाजा नहीं था कि जंगल कितनी दूर था। बर्फ बहुत ज्यादा नरम थी। सब लोग ओटवे को ब्लेम कर रहे थे। इतने में वे सब देखते हैं कि बहुत सारे भेड़िए उनकी ही तरफ भागे आ रहे थे। फिर वे तेजी से भागते हैं और पेड़ों के पास पहुंच जाते हैं। वे जल्दी जल्दी वहां पर आग जलाते हैं। फिर जैसे ही भेड़िए उनके पास आते हैं तो वे आपस में ही लड़ने लगते हैं। एक बंदा पूछता है कि वे किससे लड़ रहे हैं। ओटवे कहता है वो अल्फा है। जब भी वोल्फ और अल्फा में लड़ाई होती है हमेशा अल्फा ही जीतता है। फिर ओटवे उन सबको एक एक छड़ी देता है और कहता है कि उसको आगे से नोकीली करके उसके आगे कारतूस बांध लो। जब भी कोई भेड़िया पास आए तो उसके ऊपर जोर से मारना, ये एकदम गोली जैसा काम करेगा। जॉन को ये आइडिया बकवास लगता है। तभी वहां पर अल्फा आ जाता है। वो सिर्फ जॉन को ही घूर रहा था क्योंकि वो उसे ही लेने आया था, लेकिन सभी उसके आगे डटे रहते हैं, इसलिए वो वहां से चला जाता है। फिर जॉन सबसे माफी मांगता है, लेकिन इतने में एक भेड़िया वहां आता है और जॉन पर हमला कर देता है। ओटवे अपनी स्टिक से उसके ऊपर वार करता है जिससे गोली चलती है और वो मर जाता है। अब जॉन भी घायल हो गया था। ओटवे बताता है कि ये अल्फा नहीं है, ये तो एक मामूली सा भेड़िया है। इतने में वे बहुत सारे भेड़ियों के रोने की आवाज सुनते हैं। ओटवे कहता है अब हम भागेंगे नहीं बल्कि इसे खाएंगे। फिर वे उसे आग के ऊपर पकाकर खाते हैं क्योंकि खाने के लिए उनके पास कुछ और नहीं था। ना खाते तो भी मर जाते। फिर जॉन उस भेड़िए की गर्दन काटने लगता है। ओटवे कहता है अगर तुम उन्हें नहीं छेड़ोगे तो वे यहाँ पर नहीं आएंगे, लेकिन वो भेड़िए की गर्दन काटकर भेड़ियों के पास फेंक देता है। ये देखकर भेड़िए और भी ज्यादा चिल्लाने लगते हैं। अब जॉन की भी फट जाती है। ओटवे कहता है हमें यहाँ से चलना चाहिए। जब वे नीचे की तरफ उतर रहे थे तो बुर्क नाम के एक काले मोटे आदमी की तबीयत खराब हो जाती है। ओटवे कहता है वे हमारे आसपास ही हैं, हमें चलते रहना होगा। फिर वे एक सेफ जगह पर जाकर वहां पर बैठ जाते हैं और अपने पास आग जला लेते हैं। वहां ऑक्सीजन की कमी थी, इसलिए बुर्क का मानसिक संतुलन खराब हो रहा था। उन लोगों को विश्वास नहीं हो रहा था कि हम 30,000 फीट की ऊंचाई से नीचे गिरे और उसके बाद भी मरे नहीं। शायद कुदरत उन्हें यहाँ पर इन भेड़ियों के लिए खींच लाई है। फिर सब लोग अपनी अपनी कहानियां सुनाते हैं और हंसी मजाक करते हैं क्योंकि आज का सारा दिन बुरे हालातों में ही बीत गया था। तभी ओटवे बताता है कि एक तेज तूफान आने वाला है, हमें पेड़ों का सहारा लेना होगा। अब आग बुझ जाएगी और हम जम जाएंगे। सुबह उठकर वो सबको उठाने की कोशिश करता है, लेकिन बुर्क नहीं उठता क्योंकि अब वो उन्हें छोड़कर जा चुका था। जब तूफान शांत होता है तो ओटवे को पानी की आवाज आती है। वे जाकर देखते हैं कि नदी तक पहुंचने से पहले उन्हें एक खाई पार करनी पड़ेगी। फिर वे दूसरी तरफ जाने का प्लान बनाते हैं। फिर उनमें से एक बंदा खुद को रस्सी बांधकर वहां से कूदने के लिए मान जाता है और वो सेफली दूसरी तरफ जाकर रस्सी को बांध देता है। फिर वे बाकी भी रस्सी के जरिए दूसरी तरफ जाने का प्लान बनाते हैं। सबसे पहले जॉन जाता है। टेलगेट ओटवे को कहता है मैं सबसे बाद में आऊंगा क्योंकि उसे ऊंचाई से डर लगता था। जब वो रस्सी पकड़कर वहां से जाने लगता है तो उसका चश्मा नीचे गिर जाता है। ऐसा लग रहा था कि यमराज कहीं पर बैठा उसी को देख रहा है। फिर उसकी रस्सी टूट जाती है और वो पेड़ों से टकराता हुआ नीचे जाकर गिरता है। जब बाकी लोग पेड़ से नीचे उतरते हैं तो देखते हैं कि भेड़िए उसको उठाकर ले गए हैं। अब वहां पर सिर्फ 3 लोग बचे थे। जॉन की भी हालत पहले से ज्यादा खराब थी, उसके पाँव में चोट लगी थी। अब वे तीनों जंगल की तरफ बढ़ते जा रहे थे। आगे चलकर उन्हें नदी मिलती है। जॉन से तो अब चला भी नहीं जा रहा था। फिर वो अपने दोनों साथियों को कहता है कि शायद मेरा सफर यहीं तक था, मैं अपने अंतिम समय में चैन से बैठना चाहता हूँ। लोग ऐसी वादियों में घूमने फिरने और मौज मस्ती करने के लिए आते हैं, बस अपने अपने समय की बात है। हेंड्रिक कहता है कि हम दोनों उसे उठाकर यहाँ से ले चलते हैं, लेकिन जॉन कहता है पागल मत बनो, तुम दोनों जाओ यहाँ से। वापिस जाकर भी मैं क्या कर लूंगा, मेरे आगे पीछे कोई नहीं है। मैं सारा दिन शराब पीकर अपनी सेहत खराब करूंगा, इससे अच्छा है कि मैं यहाँ पर वादियों में मर जाऊं। फिर वे दोनों उसे अलविदा कहते हैं। जॉन ओटवे को अपनी घड़ी देता है जिसमें जीपीएस लगा था। उन दोनों के लाख समझाने पर भी जॉन ने अपना फैसला नहीं बदला क्योंकि उसने अपनी किस्मत खुद चुन ली थी। चलते चलते हेनरिक ओटवे से पूछता है, उस रात जब तुम बार से बाहर निकले तो मैंने तुम्हारा पीछा किया, तुमने अपनी राइफल निकाली और खुद को मारने की कोशिश की। ओटवे कहता है इससे क्या फर्क पड़ता है। इतने में उनके पीछे जंगली कुत्ते पड़ जाते हैं। वे अपनी जान बचाने के लिए भागते हैं। हेनरिक नदी में कूद जाता है और बहाव के साथ आगे बहने लगता है। उसको बचाने के लिए ओटवे भी नदी में कूद जाता है। हेनरिक का पांव पानी में पड़े पत्थरों के बीच में फंस जाता है। ओटवे उसे बचाने की बहुत कोशिश करता है। वो अपना पूरा जोर लगा देता है ताकि उसे पानी से बाहर निकाल सके, लेकिन उसकी मौत इसी तरह से अपने घर से दूर इस जंगल में लिखी थी। अब ओटवे मायूस होकर किनारे पर जाकर बैठ जाता है। फिर वो ऊपर वाले को कहता है कि मैंने सारी जिंदगी तुम्हारी इबादत की है, अब आखिरी समय में
मेरे बुरे वक्त में मुझे तुम्हारी जरूरत है, मेरी मदद करो, इस समय मैं मजबूर हूँ और अकेला रह गया हूँ। फिर वो चलना शुरू करता है। खुद से बात करता करता वो बहुत दूर तक चला जाता है। उसके शरीर में भी अब जान नहीं बची थी। वो भूखा और प्यासा भी था, लेकिन फिर भी चलते जा रहा था। अब एक समय ऐसा आता है जब वो भी अपने हालातों के आगे घुटने टेक देता है। फिर वो अपने साथियों के पर्स में से उनकी तस्वीरें निकाल कर देखने लगता है। उसके साथ काम करने वाला हर आदमी अपने घर से दूर अपने परिवार की यादों के साथ अपने परिवार के लिए नौकरी करता था, ताकि अपने बच्चों और अपनी फैमिली को अच्छी लाइफ दे सके। तभी उसे अपने सामने अपनी मौत दिख जाती है। वहाँ बहुत सारे भेड़िए आ गए थे। तभी सामने से अल्फा आता है और उसको देखकर सभी भेड़िए वहाँ से भाग जाते हैं। ओटवे बिना लड़े मरना नहीं चाहता था, इसलिए वो लड़ने के लिए अपनी पूरी तैयारी कर लेता है और अंत में वो कहता है कि मैं हालातों के आगे अपने घुटने नहीं टेकूंगा, या तो मैं शान से जीऊंगा या शान से ही मर जाऊंगा। और इसी के साथ हमारी ये मूवी एंड हो जाती है। दोस्तों, अगर आपको ये मूवी अच्छी लगी हो तो कमेंट में जरूर बताना कि आपको किसका कैरेक्टर अच्छा लगा और क्यों लगा। मैं आपके हर कमेंट का जवाब दूंगा। अब तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर लीजिए। यहाँ आपको आलतू फालतू फिल्में नहीं बल्कि अच्छी फिल्में देखने को मिलेंगी। तो मिलता हूँ नए दिन नई स्टोरी के साथ। टिल देन, बाय बाय।